देखो ये हमेशा से एक्सपेक्टेड रहा है, जहां जहां आगे आगे गूगल जाता है पीछे पीछे माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। गूगल सर्च इंजन ने अभी रिसेंटली गूगल एआई मोड इंट्रोड्यूस किया था और अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउजर के लिए कोपायलट मोड यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोनों का जो एम है वो सेम है कि ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है एआई का यूज करते हुए। अब किस तरीके से दोनों आपस में डिफरेंसेस रखते हैं वो तो हम चर्चा बाद में करेंगे, जब दोनों को कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि एज ब्राउजर में आप कोपायलट मोड आप कैसे यूज करेंगे। देखिए एज के लिए जस्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना होगा। एज ब्राउजर को आज के डेट में कम नहीं आंका जा सकता। जो लोग एज ब्राउजर को यूज करते हैं, एज ब्राउजर की ताकतों को समझते हैं, एज ब्राउजर की पावर्स को समझते हैं, ठीक है। अगर आप भी एज ब्राउजर यूज करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं वो आप बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर हम एज ब्राउजर में कोपायलट मोड कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहां पर जब आप अपना एज ब्राउजर ओपन कर लेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको 3 डॉट मेन्यू में जाना है, देन यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो एआई इनोवेशंस आपको मिलेगा और एआई इनोवेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोपायलट मोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोपायलट मोड में यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म योर ब्राउजर इनटू एन इंटेलिजेंट कंपेनियन हेल्पिंग यू कट थ्रू बिजी वर्क एंड गेट थिंग्स डन, ठीक है। डेफिनेटली एआई मोड की हेल्प से आपका जो काम है ना काफी आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, आपकी रिसर्च काफी आसान हो जाती है, चाहे वो गूगल सर्च इंजन का एआई मोड हो या फिर एज का आपका कोपायलट मोड हो। कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं। देखिए कोपायलट मोड इज एनेबल्ड, जस्ट आपको यहाँ से इनेबल करना है, ये आपका ऑफ मिलेगा, आपको इसको इनेबल करना है। और जब भी अब आप एज ब्राउजर ओपन करेंगे तो एक नए टैब में आपको कोपायलट मोड इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपका जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं डायरेक्ट गूगल ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपका कोपायलट मोड ओपन हो जाएगा। और कोपायलट मोड की खास बात यह है आप क्योंकि लॉगिन है इसमें या फिर मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर रखा है इसलिए मुझे पहचान पा रहा है, इसलिए डायरेक्ट मुझसे बोल रहा है हाय निखिल व्हाट कैन आई हेल्प यू फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कोपायलट मोड मिलने वाला है। अलग अलग मोड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर सर्च एंड चैट करना चाहते हैं तो ये यूज लेंगे। अगर आप सिर्फ कोपायलट यूज लेना चाहते हैं, जस्ट इसका एआई फीचर यूज लेना चाहते हैं फॉर क्विक आंसर एंड एवरीडे क्वेश्चंस के लिए तो आप आस्क कोपायलट लेंगे। अगर आपको डीप रिसर्च करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है तो आप थिंक डीपर, और अगर आपको कुछ अदर टास्क करने हैं तो आप यहाँ पे इसका लैब फीचर आप यूज लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली मेन तरीके से जो कोपायलट मोड काम आने वाला है वो सर्च एंड चैट में काम आने वाला है। बाकी अदर मोड का आप यूज ले सकते हैं। अब सर्च एंड चैट में आपका कैसे काम आने वाला है। कोपायलट मोड आपका यहाँ पे हेल्प करता है आपको करंट सिनेरियो या फिर करंट इंफॉर्मेशन से अपना इंटेलिजेंस यूज करते हुए इंफॉर्मेशन देने में। जैसे सपोज अगर मुझे जयपुर से मुंबई ट्रैवल करना है और मुझे इससे पूछना है कि भाई कोई चीपेस्ट वे बताए जिससे मैं ट्रैवल कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट इससे पूछ सकता हूं कैन यू फाइंड अ चीपेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू मुंबई। जस्ट मैं ये इससे पूछता हूँ तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। जितने भी मीडियम्स हैं जयपुर से मुंबई जाने के, उनके जो फेयर्स हैं उनको फाइंड आउट करेगा, किलोमीटर्स हैं वो फाइंड आउट करेगा, और जितने भी ऑप्शन हैं वो फाइंड आउट करके मुझे यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन का मुझे बता रहा है चीपेस्ट ऑप्शन, फेयर रेंज यहाँ पे 500 से 1400 रुपये रहने वाला है डिपेंडेंट क्लास ऑफ ट्रेन, जो कि बिल्कुल सही है। 500 रुपये ही स्लीपर कोच का यहाँ पे टिकट होता है। अराउंड 16 आवर्स 55 मिनट यहाँ पे मुझे लगने वाले हैं। मल्टीपल डेली ट्रेन इंक्लूडिंग है यहाँ पे जयपुर से मुंबई या फिर बांद्रा, और यू कैन चेक अवेलेबिलिटी ऑन एक्सिगो एंड मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा। फ्लाइट ऑप्शन में मुझे मिल रहे हैं। फ्लाइट ऑप्शन में मुझे फेयर बता रहा है लगभग यहाँ पे 4390 से जो फेयर है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मैं स्काई स्कैनर या फिर कायक से यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। बस का भी फेयर मुझे यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं इससे कंफर्म टिकट के लिए भी बोलूँगा ना कि हाँ मुझे कंफर्म टिकट का डेटा दो, तो वो भी मुझे यहाँ पे दे देगा। तो ये इस कोपायलट मोड की खास बात हो जाती है। आप कहेंगे यार ये क्या खास बात हुई, ये तो मुझे गूगल एआई मोड ही करके दे देगा। यहाँ पे खास बात क्या होने वाली है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल सर्च करते हैं कोपायलट मोड से पहले। सपोज आप यहाँ पे गूगल ओपन करके आप होटल्स ढूंढ रहे हैं, सपोज गोवा, सपोज आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो होटल्स इन गोवा आप सर्च कर रहे हैं, और मैंने सपोज यहाँ पे गोवा के लिए यहाँ पे जो मेरे को ऑप्शन मिले वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। या फिर सपोज मेक माई ट्रिप से जो भी मेक माई ट्रिप पे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 3 होटल यहाँ पे सिलेक्ट करे। जैसे सपोज मैंने पहला होटल ये सिलेक्ट करा, जैसे सपोज पहला होटल मैंने ये सिलेक्ट करा, दूसरा ये करा और तीसरा ये करा, ठीक है। अब खास बात क्या है इस कोपायलट मोड की, जो मैंने यहाँ पे 3 होटल यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं ना, ये कोपायलट मोड जो मैंने टैब्स जिन पर मैं काम कर रहा हूँ उन पर ये ऑटोमेटिकली रिसर्च करके मुझे आंसर दे सकता है। जैसे मैं यहाँ पे पूछूं यहाँ पे विच ऑफ दीज होटल्स हैज बीच व्यू, ठीक है, बीच व्यू एंड नियर टू रेलवे स्टेशन।
ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास हो और बीच व्यू, इन तीनों में से कौन सा होटल है यहाँ पे। तो देखो अब ये इन टैब्स को रीड कर सकता है। जस्ट मैं यहाँ पे एंटर बटन दबाऊंगा तो ये इन टैब्स की रिसर्च करके मुझे बता देगा हाँ भाई कौन सा होटल बीच से पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे होटल नेम, बीच व्यू है नहीं है, रेलवे स्टेशन पास में है नहीं है, ये मुझे यहाँ पे बता दिया है। तो देखो जो पहला ऑप्शन है मेरे पास ये एस्ट्रेला डो, ये देखो इसको रीड करके इसने बताया कोपायलट ने। दूसरे का नाम आप देख सकते हो नाजरी रिसोर्ट और तीसरा आप देख सकते हो, तीनों नाम यहाँ पे आ गए हैं। बीच व्यू कहाँ पे मिल रहा है मुझे, ठीक है इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें सिटी व्यू है ओनली। प्रॉक्सिमिटी रेलवे स्टेशन से कितना दूर है कितना पास है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये पंजिम वाला जो है वो रेलवे स्टेशन से लगभग ये वाला रेलवे स्टेशन पास रहेगा। तो ये जो रिसर्च है ना, जो मुझे इंडिविजुअल अलग अलग टैब पे या फिर गूगल पे जाके या फिर गूगल मैप पे जाके करनी पड़ती है, ये रिसर्च मुझे कोपायलट मोड यहाँ पे दे रहा है। अब जरूरी थोड़ा ना ये रिसर्च सिर्फ होटल की रहे, ये रिसर्च 2 लैपटॉप्स की हो सकती है, या मल्टीपल लैपटॉप की हो सकती है, मल्टीपल फोन्स की हो सकती है, मल्टीपल टॉपिक्स की हो सकती है, मल्टीपल कॉलेजेस की हो सकती है। ये रिसर्च किसी भी चीज की हो सकती है, जस्ट आपको तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। इसके अलावा जैसे कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर मुझे नोएडा में या फिर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट चाहिए जो मुझे 100% जो प्लेसमेंट है वो दे दे। तो जस्ट मैं को तो इससे पूछना है, कैन यू फाइंड बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डेटा साइंस इन दिल्ली विच गिव 100% प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और रिसर्च इसकी काम आपका सीधी सी बात है, आपका टाइम बच जाता है, ऐसी रिसर्च से आपका टाइम बच जाता है। तो देखो यहाँ पे टॉप डेटा साइंस इंस्टीट्यूट यहाँ पे मुझे बता दिए हैं, जो आप देख सकते हो, जो 100% स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और भी काफ़ी अगर मैं मज़ेदार चीज़ बताऊँ यहाँ पे, जैसे सपोज आप यहाँ पर गूगल ओपन करते हो, आप कोई रेसिपी सर्च करो, जैसे रेसिपी ऑफ मेकिंग गुलाब जामुन, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो जस्ट आप कोई भी रेसिपी ओपन करते हो, गूगल करते हो और इसको ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप कई बार ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पेज पढ़ देते हो और आप कहते हो यार रेसिपी कहाँ है, या फिर मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो जस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कोपायलट मोड यूज़ करने का। यहाँ पे आपको आइकन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जस्ट आप इससे बोलोगे आई वॉन्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रेसिपी फ्रॉम दिस पेज नथिंग एल्स, ठीक है। रेसिपी इन स्टेप्स लिख देता हूं, इन स्टेप्स फ्रॉम दिस पेज नथिंग एल्स। एल्स लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, लेकिन चलो ये समझ जाएगा। और यहाँ पे देखो आपको पूरी यहाँ पे जो शॉर्ट में जो रेसिपी है वो स्टेप्स में यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो जीवन है, आपकी जो सर्चिंग है, आपकी जो ब्राउजिंग है वो आसान हो जाती है यूजिंग दिस मोड, जिसे हम AI मोड कह रहे हैं। एक तरीके से एजेंटिक वे में ये आपकी हेल्प कर रहा है और ये काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। तो यूज़ कीजिएगा। आई होप कि कोपायलट मोड आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको यूज़ लेना है। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो गूगल का AI मोड और एज का कोपायलट मोड दोनों में कंपैरिजन आपको बताएंगे क्या क्या डिफरेंसेस है। तो कॉमेंट कीजिएगा फास्ट और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक करने के बाद हाइप भी आएगा, हाइप भी करना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।